हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सेकेंड वीक ऑफ द यूट्यूब जर्नी और आज मंडे है तो मंडे हमारा पुल वर्कआउट होगा। पुल वर्कआउट में हम लोग आज चेस्ट और शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पे ध्यान देंगे। और मैंने एक यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि क्या होना चाहिए हमारा यूट्यूब का नीश टॉपिक, तो उसका भी डिस्कशन आज करेंगे हम लोग। चलो, सी यू। लेट्स स्टार्ट द डे विद द वर्कआउट। सी यू। हेलो गाइस, आज वीक का पहला दिन था और हमारा पहला दिन आज पुश वर्कआउट था। पुश में वर्कआउट मतलब चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। और स्टार्ट हमने डायनामिक स्ट्रेचिंग करके, हमारे पूरे बॉडी का डायनामिक स्ट्रेचिंग करके हमने स्टार्ट वार्म अप से करा। वार्म अप में हमने पुशअप्स करे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हमारा ये पहला पुशअप था, सेट था, जिसमें टारगेट 25 का था, बट हमने 22 ही कर पाए। अभी बिगिनर है तो ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो 22 पुशअप्स थे हमारे, क्लीन पुशअप्स थे। और इसके बाद फिर थोड़ा सा पॉज लेकर के हमने 15 पुशअप्स और किए और लास्ट के 10 पुशअप्स और किए। टोटल हमारा टारगेट 50 का था, बट हमने 50 से थोड़ा ज़्यादा कर लिया। और इस तरीके से हमने वार्म अप करा। इसके बाद हमारा शोल्डर्स का वार्म अप था और उसके बाद फिर हम लोग सीधा मशीन पे गए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा चेस्ट वर्कआउट में। चेस्ट में हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस करा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेकंड सेट है 17.5 के डंबल से, 17.5 ईच। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा था, बट इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि तीनों सेट्स में हम लोग टोटल 15-15-15 के रेप्स लगाएं। बट डिपेंड करता है। फर्स्ट सेट मेरा हमेशा जो वार्म अप होता है वो 15 से ज़्यादा का होता है, जो कि यूजुअली मैं 10 के डंबल के साथ करता हूँ। उसके बाद फिर मेरा 12.5 या 15 का सेट होगा, जो हमारा मिडिल सेट होगा, फर्स्ट सेट होगा। उसके बाद जो हमारा मिडिल सेट होगा वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो 17.5 का होता है। इसमें मैं ट्राई करता हूँ टोटल एटलीस्ट 12 to 13 रेप्स लगाऊँ और कंप्लीट करूँ। और आखिरी आते आते यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इश्यूज़ होने लगे थे, बट इसी तरह हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एक फाइनल सेट बचा था जो हमने 20 के डंबल के साथ करा। इसके बाद फिर हम लोग फ्लैट बेंचेस पे गए और यहाँ पे मैं 20 के डंबल से मैंने स्टार्ट करा था। सिंस मेरा इंक्लाइन पे पूरा पुशअप हो चुका था, पूरा पुश हो चुका था, मेरा स्ट्रेच हो चुका था अच्छा खासा, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ही हैवी वेट से करा। और हैवी वेट में हमने 20 के डंबल से करा। 20 ईच में हमने यहाँ पे टारगेट करा 10 से 12 रेप्स। टोटल 2 सेट्स करे हमने 10 से, और दोनों सेट में 10 से 12 रेप्स हमने करा। पहला सेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा 20 केजीज़ के डंबल्स के साथ है। दूसरा सेट मैंने 22.5 का करा। 22.5 में टोटल मैंने 10 रेप्स लगाए, बट उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज लाइटिंग की थोड़ी इशू हो गई थी। लाइटिंग की इशू होती है जिम में, यहाँ पे सुबह सुबह जाते हैं। इसके बाद फिर ये कंप्लीट करके हमने फिर सीटेड चेस्ट प्रेस पे लगाया। आई डोंट नो इस मशीन का एग्जैक्ट नेम क्या है, बट ये मुझे मैक्सिमम पुश देता है यहाँ पे। तो इसका भी हमने टोटल 2 सेट करा 10 से 12 रेप्स पे। ये जो देख रहे हैं अभी हमारा पहला सेट है 12.5 के वेट से। और इस मशीन में मुझे अपने चेस्ट पे मैक्सिमम पुश मिलता है, और इसको मैं एज अ चेस्ट का मैक्सिमम वर्कआउट समझता हूँ यहाँ पे। तो इसके भी हमने 8 से 10 रेप्स लगाए, टोटल 2 सेट्स किए। बीच में मैं थोड़ा सा थक गया था क्योंकि जैसे मैंने बताया हाथ थकने लगे थे हमारे। तो ये कंप्लीट करने के बाद हमने चेस्ट फ्लाइज पे गए। ये हमारा चेस्ट का फाइनल एक्सरसाइज था, फाइनल वर्कआउट था एक्चुअली। और इस पर हमने टोटल 3 सेट लगाया। फर्स्ट सेट हमारा पुश का था, मतलब मैक्सिमम वेट का था। सेकंड सेट हमारा मैक्सिमम से भी ऊपर हमने एक और प्लेट पुश करा, उसमें हम लोग 8 से 10 का रेप्स कर पाए। और उसके बाद फिर जो मेरा थर्ड सेट था वो मैक्सिमम नहीं था, बट वो थोड़ा मेरा जो पुश सेट है, जो पहला सेट था में जितने प्लेट्स थे उससे भी कम वेट हमने थोड़ा लिया, जस्ट टू कंप्लीट द टोटल वर्कआउट। मैक्सिमम पुश के बाद मैं थोड़ा सा एक सेट और एक्स्ट्रा करता हूँ जो कि कम वेट का होता है, जस्ट टू पुश द मैक्सिमम पुश एंड ब्रिंग आउट द कंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट करा। चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया 2 मिनट का, और उसके बाद हम क्विकली शोल्डर्स पे गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मशीन के साथ असिस्टेड शोल्डर प्रेस है मेरा यहाँ पे, जिसमें अभी ये जो मेरा वेट है वो 22.5 केजी का है। और ये मेरा दूसरा सेट है। फर्स्ट सेट जो मेरा था वो 17.5 केजी ईच का था, ये 22.5 केजीज़ का है। इस पर हमने ट्राई करा टोटल 10 रेप्स लगाने का, बट ये अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया। आई डोंट नो क्या इश्यूज़ थे, मेरे हाथ थकने लगे थे और क्या हो रहा था, बट एल्बो के ऊपर की जो एरियाज़ है वहाँ पे मुझे काफ़ी पेन होने लगा था और पुश नहीं मिल पा रहा था अच्छा।
और फिर मैंने ये पूरे से अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक गया। उसके बाद फिर हम डंबल्स के साथ शोल्डर्स प्रेस करने गए। यहाँ पे मैं 17.5 का डंबल लेकर रखा हूँ और ये मेरा फाइनल था। शोल्डर्स प्रेस का मेरा फाइनल वर्कआउट था और इसको भी हमने ट्राई करा। थोड़ा सा रेस्ट लेकर के हमने सोचा था कि थोड़ा रेप्स बढ़ाएंगे, बट रेप्स बढ़ा नहीं पाए। ये आई थिंक 8 से 10 रेप्स ही हुए थे मेरे इसके, और इस तरीके से हमने इसको भी यहाँ पे कंप्लीट करा पूरा अपना शोल्डर्स का। यहाँ पे मैं पुश कर पा रहा हूँ बट पुश हो नहीं पा रहा है अच्छे से, इश्यूज आ गए थे, हाथ पूरा थक गया था। तो फिर हमने इस थोड़ा सा वेट ले करके शोल्डर प्रेस कंप्लीट होने के बाद हमने लैटरल रेजेस और फ्रंट रेजेस के 3 सेट्स लगाए। ये हम लोग दोनों वर्कआउट को मिक्स करके करते हैं और स्टार्ट में 5 kg के डंबल से करता हूँ, चूँकि शोल्डर्स अभी थोड़े उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस पर हैवी जाना थोड़ा मुश्किल है, और अगर हैवी जाएंगे तो फिर मूवमेंट वेस्ट से मूवमेंट ज़्यादा होगा, फिर लोअर बैक में इश्यूज़ होने लगेंगे। तो मैं 5 के डंबल से पहला जो सेट होता है वो मेरा 5 के डंबल से फ्रंट रेज करता हूँ, और फिर दूसरा लैटरल रेज करता हूँ, और दूसरा फिर 5 के डंबल से फ्रंट रेज करता हूँ, और इसको ही मिक्स करके मैं रिपीट करता हूँ तीनों सेट्स। इसके बाद मैं लैटरल रेजेस में 7.5 लूँगा और फिर फ्रंट रेजेस में 7.5 लेने की कोशिश करूँगा। अगर वो अच्छे से वर्कआउट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 के पे ही रखूँगा मैं उसको। और फिर तीसरा फाइनल फिर मैं 7.5 के लैटरल रेजेस एंड देन 5 के फ्रंट रेजेस से करूँगा, और इस तरीके से मैंने आज का शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट किया है। यहाँ पर शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद क्विकली आज ट्राइसेप्स पे गए। ट्राइसेप्स पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, बट आज हमने ट्राइसेप्स को अच्छे से करा। स्टार्ट हमने 5 के डंबल से लेकर के लाइंग असिस्टेड पुश करा। आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट दिस वर्कआउट इज़ कॉल्ड, बट मुझे पता है कि इससे ट्राइसेप्स हमारे थोड़े स्ट्रांग होते हैं, तो इससे मैंने स्टार्ट करा 5 से। इसके भी मैंने टोटल 3 सेट्स लगाए। 5 के 7.5 मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था इस पर, तो सेकंड सेट मेरा 7.5 पे था, बट वो हैवी था और वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो फिर मेरा थर्ड जो था वो फिर 7.5 पर ही था। और इसके बाद फिर कंप्लीट करने के बाद मैं पुल पे गया। पुल से मैंने ट्राइसेप्स के वर्कआउट उसके भी 3 सेट करे। ये सब कंप्लीट होने के बाद हमारा आज का पूरा पुश वर्कआउट कंप्लीट था, लेकिन हमेशा की तरह मैं एक एब्स का वर्कआउट ज़रूर करता हूँ। तो एब्स में मैंने इस एब्स की मशीन पे मैंने टोटल 3 सेट्स लगाए। टारगेट था हमारा तीनों सेट में 15 करने का, बट आई एम नॉट श्योर तीनों 15 कंप्लीट हो पाए कि नहीं। और इस समय तक बॉडी पूरी लगभग 2 घंटे के वर्कआउट में बॉडी पूरी ऑलमोस्ट थक जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा पहला सेट है। इसके बाद हमने दूसरा और तीसरा सेट लगाया, और इसके बाद 20 सेट लगाने के बाद हमने 1.5 मिनट का एक प्लैंक करा, और प्लैंक करने के बाद हमने अपना वर्कआउट यहाँ पे कंप्लीट करा आज का। हाय गाइस, सो आज हमारा था पुश का वर्कआउट। पता नहीं, आज हमने चेस्ट करा, शोल्डर्स करा और ट्राइसेप्स के 2 वर्कआउट पूरे करे, एक डंबल के साथ और एक केबल्स के साथ। पता नहीं आज क्या फ़ील हो रहा था, हाथों में ज़्यादा पुश नहीं आ पा रहा था, हाथों में ज़्यादा एनर्जी नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से जो मेरा मैक्सिमम डंबल चेस्ट पे वेट होता है 22.5 ईच, वो आज अच्छे से हो नहीं पाया और वो फेलियर हो गया। तो आई डोंट नो क्या हुआ, बट उसको फिर मैंने दोबारा से कंप्लीट करा, और फिर फाइनल जो सेट था उसमें 8 के रेप्स पे कंप्लीट करें, और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज़ फेलियर हो गया, डंबल गिरा तो कैमरा भी गिर गया था मेरा। तो यह और शोल्डर्स पे हमने फिर शोल्डर प्रेस लगाया, फिर लैटरल रेजेस किए, और इस तरीके से फिर ट्राइसेप्स पे हमने डंबल से करा, और उसके बाद केबल से करा, और ट्राइसेप्स के हमने आज 3 वर्कआउट करे, और लास्ट में एब्स करके हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर प्लैंक किया 1.5 मिनट का, और फिर स्ट्रेचिंग करके हमने कंप्लीट करा। और अभी हम लोग 1.8 किलोमीटर वॉक करके घर जाएंगे, ये हमारा कार्डियो होगा, एंड घर जाके और भी काम करने हैं। आज तो कुछ डेडलाइंस हैं नहीं, आज मंडे है, बट फिर भी दिन थोड़ा हल्का है आज। तो चलो, सी यू। घर आके एज़ यूजुअल हमने अपना प्रोटीन लिया। मैंने अपना प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यूजुअली मैं 1 स्कूप लेता था, बट आजकल मैं 1 स्कूप से थोड़ा ज़्यादा, आई थिंक 1.5 स्कूप ले रहा हूँ। तो एज़ यूजुअल मिडिल क्लास की तरह शेक करके हमने प्रोटीन पिया, और उस तरीके से आज हमारा दिन का पूरा वर्कआउट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। चलो, सी यू टुमारो।
चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।